यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि बोर्ड्स 2019 एग्जाम में आया हुआ है और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ये देखिए, ये फिगर समझने की कोशिश कीजिए। ये रोड है, ये रोड है, इधर भी एक पोल लगा हुआ है और इधर भी सेम हाइट का एक पोल लगा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा होता ही है, अक्सर सड़कों में ऐसी चीजें देखते हैं, बीच में सड़क है और यहाँ दो पोल है। तो ए बी अगर पहला पोल है और सी डी दूसरा पोल है तो आपके पास पहली चीज पता है इनकी हाइट क्या है। तो भाई ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी। आगे, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो ये पूरी सड़क कितनी चौड़ी है, 80 मीटर। क्या ये बात समझ आ गई? सही है। आगे, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। विस्मात, ये क्वेश्चन आपके लिए। ये जो पॉइंट रोड के बीच में है, जो बिल्कुल सेंटर में होगा ना, क्या? वेरी गुड, बस यही सुनना। अगर बिल्कुल सेंटर में होता ना तो दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा, क्योंकि दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग है, तो बीच में नहीं है। अब मैं आपको ऐसे बताऊं, मैंने मन में ले लिया ये पॉइंट बी, तो ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये दूसरा है। बताओ इनमें से 30 डिग्री एंगल कौन सा है, 60 कौन सा? एबीपी तो 90 है करके, एबीबी क्यों 30 क्यों? हाँ, क्योंकि थोड़ी दूरी पे दिखाया मैंने। ये डिस्टेंस बड़ा लग रहा है और ये डिस्टेंस, तो जितना दूर उतना एंगल छोटा और जितना नजदीक उतना एंगल बड़ा। तो मैंने इसको फिगर में दिखा दिया 30 डिग्री और इसको दिखा दिया 60 डिग्री। आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। तो इसकी हाइट को h ले लूं, ठीक है, एक तो ये निकालनी है, और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब एक आपको बीपी निकालना है। अगर इसको मैं x ले लूं तो बताओ पीडी क्या होगा? हाँ जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड। क्या ये बात सबको समझ आई? अगर मैंने इस डिस्टेंस को x ले लिया तो ये पूरा 80 है, तो ये क्या हो जाएगा? कहानी पल्ले पड़ी सबको। उपनीत, वान्या, भूमि, आओ जी। लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू h मीटर बी द हाइट ऑफ पोल्स। पहला पॉइंट सही। लेट बी डी इज इक्वल टू 80 मीटर्स बी द विड्थ ऑफ रोड। लेट पी बी any point on road such that BP is equal to x meters and DP is equal to 80 minus x meters। क्या यहां तक सबको समझ आया? पूरी कहानी बना दी गई, प्लॉट कर दिया गया कुछ। अब आ जाओ, इन राइट ट्राइंगल ABP, ABP में आ जाओ। x और x का रिलेशन दिख रहा है, तो h अपॉन x इज इक्वल टू tan ऑफ, सही है, tan 30 की वैल्यू 1/√3। ये √3 इधर और x इधर, तो h√3 इज इक्वल टू x। ये मेरा पहला इक्वेशन है, सही है। अब आ जाओ दूसरे में, इन राइट ट्राइंगल कौन सा? CDP, ठीक है जी, CDP। CDP भी राइट ट्राइंगल ना, देखो बेटा ये वर्टिकल पोल है, तो h अपॉन नीचे कौन है? 80 माइनस x इज इक्वल टू tan ऑफ, सो h अपॉन 80 माइनस x इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या है? तो यहां पे लिख दूं h इज इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस x। क्या ये बात समझ आई? बोलो जी। तो यहां से इशरत x को क्या लिख सकता था? नहीं, x को नहीं, h को क्या लिख सकता था? x/√3। बहुत बढ़िया। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों x के बराबर है, तो फिर से फ्रॉम 1 and 2
x अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स। सही है, ये √3 इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया 3, तो x बना 3 इंटू 80 माइनस एक्स, तो x बना 240 माइनस ये इधर आके 4x इज इक्वल टू, तो x कितना आया 60, x कितना आया 60। अगर x 60 है तो x निकाल दो, सो h क्या बना 60 अपॉन √3, डिनोमिनेटर में रूट देखते ही घंटी बजी, रैशनलाइज, तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो h क्या बन गया √3 इंटू √3, 360 अपॉन 3, 20 √3 मीटर्स, ये मेरा h आ गया। अच्छा, ये मेरे इंटरेस्टिंग हो, तो इसको डेसिमल में ले जाओ, 20 इंटू 1.73, 2 पे भी ले जाओ, 3 पे भी ले जाओ, ठीक है। तो 2 पे लेके जाते हो तो इसका 1000 आया नीचे, 0 से 0 कटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 34 एंड 64, सही है, अपॉन 100, तो h कितना है 34.64। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अब पूरे क्वेश्चन को समराइज करो, मांगा क्या 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 था, हाइट ऑफ पोल्स, सो हाइट ऑफ पोल्स क्या आ गया h इज इक्वल टू 34. अगली चीज क्या मांगी गई बीपी, सो बीपी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना 60 मीटर्स, और दूसरी मांगी गई डीपी या पीडी विच इज 80 माइनस x विच इज 80 माइनस 60 विच इज, तो हर बार ऐसे जब मल्टीपल चीजें पूछे सबको समराइज करो लास्ट में, करिए।